नमस्कार दोस्तों, आज हमारी हिंदी की क्लास नंबर 21 है, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। ये दो टॉपिक है जिनको हम क्लास नंबर 21 और 22 के माध्यम से पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुहावरे। सामान्य अर्थ का बोध न कराकर विशेष अथवा विलक्षण अर्थ का बोध कराने वाले पदबंध को मुहावरा कहते हैं। ये इसकी एक वास्तविक परिभाषा है। इन्हें वाग्धारा भी कहते हैं। अब ये ध्यान रखने वाला शब्द कि वाग्धारा किसे कहते हैं? मुहावरे। मतलब मुहावरे वर्ड का भी एक पर्यायवाची है जिसका अर्थ है वाग्धारा। मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश है जो रचना में अपना विशेष अर्थ प्रकट करता है और रचना में भागवत सौंदर्य की दृष्टि से मुहावरों का विशेष महत्व है। इनके प्रयोग से भाषा सरस, रोचक एवं प्रभावपूर्ण बन जाती है। इनके मूल रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता। मतलब जैसे मुहावरे होते हैं वैसे ही इनका अर्थ होता है। इनमें किसी भी शब्द का पर्यायवाची शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। जैसा है वैसा ही बोलना पड़ता है। हाँ, क्रिया पद में काल, पुरुष, वचन आदि के अनुसार परिवर्तन अवश्य होता है। मुहावरा अपूर्ण वाक्य होता है। अगर पूर्ण वाक्य हो जाए तो क्या बन जाता है आपका? लोकोक्ति। वाक्य में प्रयोग करते समय यह वाक्य का अभिन्न अंग बन जाता है। मुहावरे के प्रयोग से वाक्य में व्यंग्यार्थ उत्पन्न होता है, मतलब व्यंग उत्पन्न होता है। अतः मुहावरे का शाब्दिक अर्थ न केवल उसका भावार्थ ग्रहण करना चाहिए। प्रमुख मुहावरे और उनके अर्थ निम्नलिखित। मुहावरा मतलब एक ऐसा वाक्यांश जो अपना अर्थ पूर्ण नहीं करता हो। सबसे पहला है दोस्तों अंग अंग खिलना। इसका मतलब होता है प्रसन्न हो जाना। अब यहाँ पे जैसे आप 9, 10, 11, 12 तक हम पढ़ते थे, उसमें मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करते थे। पर आप अब इतना ज़्यादा सेंस हमने डेवलप कर लिया अपने अंदर कि अब इसके एक एक मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं। आप केवल डायरेक्ट उसका अर्थ जाने। जैसे अंग अंग खिल उठना मतलब प्रसन्न हो जाना। फिर है अंग छूना। अंग छूना मतलब कसम खाना। जैसे हम गले पे हाथ रख के कसम खाते हैं, ऐसे अंग छूना मतलब कसम खाना। ये थोड़ा ध्यान रखिए। अंग अंग टूटना मतलब सारे बदन में दर्द होना। फिर है अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। फिर है अंग अंग मुस्काना मतलब बहुत प्रसन्न होना। तो ये जो अंग को लेकर बने तो अंग अंग खिल उठना, प्रसन्न होना, अंग छूना, कसम खाना, इस टाइप से। फिर अगला है आपका अंग अंग फूले ना समान मतलब बहुत आनंदित होना। फिर उसके बाद अंगड़ाना मतलब अंगड़ाई लेना या जबरन पहन लेना। फिर अंकुश रखना मतलब नियंत्रण रखना। अंग लगाना मतलब लिपटाना। अंगार होना मतलब क्रोध में लाल हो जाना। अंगार होने का मतलब क्या? क्रोध में लाल हो जाना। फिर अंगार उगलना। दोस्तों अंगार उगलने का मतलब है जली कटी सुनाना, मतलब किसी पे क्रोधित होना या गुस्सा करना। अंगारों पर पैर रखना। अंगारों पर पैर रखना मतलब क्या है? जोखिम मोल लेना। अंगूठे पर मारना मतलब परवाह न करना, जैसे हम किसी को ठेंगा दिखाते उस टाइप से। फिर अंगूठा दिखाना निराश करना या तिरस्कार पूर्वक मना करना। जैसा यहाँ पे अंगूठे पर मारना तो परवाह न करना, और अंगूठे जैसे अपन बोलते हैं ठोकर मारना, उस टाइप से अंगूठे से ही ठोकर मारी जाती है। और अंगूठा दिखाना मतलब तिरस्कार करना। फिर अंगूर खट्टे होना मतलब प्राप्त न होने पर उस वस्तु को रद्दी बताना, मतलब जो चीज़ हमारे भाग्य में नहीं है तो हम उसको तिरस्कार कर देते हैं। फिर अंजर पंजर ढीला होना। अंजर पंजर ढीला होना इसका है अर्थ है अंग अंग ढीला होना। फिर अंडा फूट जाना। अंडा फूट जाना मतलब भेद खुल जाना। अंधा बनना मतलब ठगना। अंधे की लकड़ी या लाठी, इसका मतलब क्या? एकमात्र सहारा। ये वाला जो है कई बार एग्जाम में पूछा हुआ मुहावरा है। अंधे को चिराग दिखाना मतलब मूर्ख को उपदेश देना। फिर उसके बाद अंधाधुंध बिना सोचे विचारे, ये तो शब्द ही आप जानते हैं। अंधानुकरण मतलब बिना विचारे अनुकरण करना। अंधेरे खाता मतलब अव्यवस्था। अंधेरी नगरी वह स्थान जहाँ कोई नियम और व्यवस्था ना हो। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा अंधेरी नगरी चौपट राजा वाला। फिर है अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब बिना प्रयास भारी चीज़ प्राप्त कर लेना या प्राप्त हो जाना। फिर है अंधों में काना राजा
अंधों में काना राजा मतलब अयोग्य व्यक्ति के बीच कम योग्यता भी बहुत योग्य होता है, मतलब कम योग्यता वाला व्यक्ति भी बहुत योग्य माना जाता है। अंधेरे घर का उजाला मतलब अति सुंदर या एकलौती संतान। एकलौती संतान कई बार एग्जाम में पूछा है। अंधेरे में रखना मतलब भेद छिपाना। अंधेरे मुंह मतलब पो फटते। फिर अंधेरे उजाले समय कुसमय। अंधेरे उजाले मतलब अच्छा समय और बुरा समय। फिर उसके बाद आता है आपका अकड़ना। अकड़ना मतलब घमंड करना। अकल का दुश्मन मतलब मूर्ख। अकल चकराना मतलब कुछ समझ में ना आना। अकल का अंधा होना मतलब बेअकल होना। अकल आना मतलब समझ आना। अकल का कसूर मतलब बुद्धि का दोष। फिर अकल काम न करना, कुछ समझ में ना आना। अकल के घोड़े दौड़ाना, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। तरह तरह की कल्पना करना या तर्क लगाना। अकल के तोते उड़ना मतलब होश ठिकाने न रहना। अकल के बखिए उधेड़ना मतलब बुद्धि नष्ट कर देना। अकल जाती रहना। अकल जाती रहना का मतलब है घबरा जाना। फिर अकल ठिकाने होना मतलब होश में आना। फिर है अकल ठिकाने ला देना मतलब समझा देना अच्छी तरह से, जैसे बोलते ना मैं इसकी अकल ठिकाने ला दूंगा, चाहे मार के डरा के। फिर अकल से दूर या बाहर होना मतलब समझ में ना आना। अकल का पूरा मतलब मूर्ख, ये ध्यान रखिए। अकल का पूरा मतलब मूर्ख। जहाँ जहाँ मैं गोले बना के क्रॉस राइट के चिन्ह लगा रहा हूँ वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर अकल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि से काम न लेना। अकल चरने जाना, ये कई बार पूछा है, मतलब बुद्धि का न होना। फिर है अकल का पुतला मतलब बुद्धिमान, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर अकल के पीछे लठ लिए फिरना, मूर्खता का काम करना। अपनी खिचड़ी खुद पकाना, ये एग्ज़ाम में मिलजुल कर न रहना। अपनी खिचड़ी खुद पकाना मतलब मिलजुल कर न रहना। अपना उल्लू सीधा करना, ये भी कई बार एग्जाम में आया है। स्वार्थ सिद्ध करना इसका मीनिंग होता है। फिर अगला है आपका अपना सा मुंह लेकर रह जाना, ये भी पूछा गया है। इसका मतलब है लज्जित होना। फिर अरमान निकालना मतलब मन का गुब्बारा पूरा करना, पूरी बात कह देना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसका मतलब अपनी बड़ाई आप करना मतलब स्वयं की प्रशंसा करना। फिर अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, जानबूझकर अपना नुकसान करना। अपना राग आलापना, अपनी ही बातों पर बल देना। अगर मगर करना मतलब बहाना करना या बहाना बनाना। फिर अटकलें भिड़ाना मतलब उपाय सोचना। अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब स्वावलंबी होना। अक्षर से भेंट ना होना, अनपढ़ होना। अटकेलियाँ करना मतलब किलोल करना। अंगड़ाना मतलब होते कार्य में बाधा डालना। अंग फड़कना, ये ध्यान रखने वाला है। अंग पकड़ना, जिद करना या पनाह में आना। फिर उसके बाद है आपका अता होना, या अता होना ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका मतलब होता है मिलना। अथा में पढ़ना, मुश्किल में पढ़ना। अदब करना मतलब सम्मान करना। अंधेरे में झूलना मतलब दुविधा में रहना। अंधेरे में झूलना का मतलब क्या है? दुविधा में रहना, ये थोड़ा आप ध्यान रखें। फिर इसके बाद आता है आपका अधूरा जानना मतलब असमय गर्भपात होना। अधूरा जाना मतलब असमय गर्भपात होना। अनसुनी करना मतलब जानबूझकर उपेक्षा करना। अनी की चोट मतलब सामने की चोट। अपनी अपनी पढ़ना मतलब सबको अपनी अपनी चिंता होना। अपनी नींद सोना मतलब इच्छा अनुसार कार्य करना। अपना हाथ जगन्नाथ, इसका मतलब है कि स्वाधिकार होना, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, स्वाधिकार होना। अरण्य रोदन मतलब निष्फल निवेदन। अवसर, अरण्य मतलब यहाँ पे जंगल। अवसर चूकना मतलब सुयोग का लाभ न उठाना। अवसर ताकना मतलब मौका ढूंढना। आँख का तारा मतलब बहुत प्यारा या अति प्रिय। इसके बाद दोस्तों है फिर आँख उठाना मतलब क्रोध से देखना। आंखें बंद कर काम करना मतलब ध्यान न देना। आँख चुराना मतलब छिपाना। आँख मारना मतलब इशारा करना। आँख तरसना मतलब देखने के लिए लालायित होना। इसके बाद है आँख फेर लेना। आँख फेर लेने का मतलब होता है प्रतिकूल होना, मतलब कोई संबंध न रखना। फिर है आँख बिछाना मतलब प्रतीक्षा करना। आंखें सेकना मतलब सुंदर वस्तु को देखते रहना। आँख उठाना मतलब देखने का साहस करना।
आँख खुलना मतलब होश में आना। आँख लगना मतलब नींद आना अथवा प्यार होना। आँख लगने का मतलब क्या, नींद आना या प्यार होना। फिर आँख पर पर्दा पड़ना मतलब लोभ के कारण सच्चाई न दिखाई देना। आँखों में समाना मतलब दिल में बस जाना। आंखें चुराना मतलब अनदेखा करना। आंखें चार होना मतलब आमने सामने होना या प्रेम होना। आंखें दिखाना मतलब गुस्से में देखना। आंखें फेरना इसका मतलब होता है बदल जाना या प्रतिकूल हो जाना। आंखें पथरा जाना मतलब देखते देखते थक जाना। आंखें बिछाना मतलब प्रेम पूर्वक स्वागत करना। आंखों का काटा होना मतलब बुरा लगना या अप्रिय व्यक्ति। आंखों पर बिठाना मतलब आदर करना। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। फिर आंखों में पानी ढलना मतलब निर्लज हो जाना। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा है। आंखों में पानी ढल जाना मतलब निर्लज हो जाना। फिर आंखों से गिरना मतलब आदर समाप्त होना। आंखों पर पर्दा पड़ना मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना। आंखों में रात कटना मतलब रात भर जागते रहना। आँच ना आने देना मतलब थोड़ा भी हानि न होने देना। थोड़ी भी हानि न होने देना मतलब आँच न आने देना। फिर आंसू पीकर रह जाना मतलब भीतर ही भीतर दुखी होना। आकाश के तारे तोड़ना, असंभव कार्य करना। आकाश पाताल एक करना, कठिन प्रयत्न करना। आग में घी डालना, क्रोध को और अधिक बढ़ाना। आग से खेलना मतलब जानबूझ करके मुसीबत में फंस जाना। जानबूझ करके मुसीबत में फंस जाने का मतलब क्या है, आपका आग से खेलना। फिर आग पर पानी डालना इसका मतलब है आपका उत्तेजित व्यक्ति को शांत करना। फिर आटे दाल का भाव मालूम पड़ना मतलब कठिनाई में पड़ जाना। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आसमान से बातें करना मतलब ऊंची कल्पना करना। फिर आड़े हाथ लेना मतलब खरी खरी सुनाना। आसमान सिर पर उठाना मतलब बहुत शोर करना। आंचल पसारना मतलब भीख मांगना। इसके बाद दोस्तों अगला है आपका आंधी के आम होना मतलब बहुत सस्ती वस्तु मिलना। आंसू पोंछना मतलब धीरज देना। आग पानी का बेर मतलब स्वाभाविक शत्रुता। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आग पानी का बेर स्वाभाविक शत्रुता। आसमान पर चढ़ना मतलब बहुत अधिक अभिमान करना। आग बबूला होना मतलब बहुत क्रोध करना। आपे से बाहर होना मतलब होश खो देना या अत्यधिक क्रोध से काबू में न रहना। फिर आकाश का फूल अप्राप्य वस्तु। आसमान पर उड़ना मतलब अभिमानी होना। आसमान पर उड़ना अभिमानी होना। उसके बाद आस्तीन का सांप विश्वासघाती मित्र। आकाश चुमना मतलब बहुत ऊंचा होना। आग लगने पर कुआं खोदना इसका मतलब पहले से कोई उपाय न कर रखना। फिर आता आपका आग लगाकर तमाशा देखना मतलब झगड़ा पैदा करके खुश होना। आटे के साथ घुन पीसना। ये भी आया दोषी के साथ निर्दोष व्यक्ति को भी हानि होती है। आधा तीतर आधा बटेर। ये भी कई बार पूछा है। बेमेल मिश्रण इसको बोलते हैं या बेमेल काम। फिर आसमान के तारे तोड़ना मतलब असंभव कार्य करना। आसमान फट पड़ना अचानक आफत आ पड़ना। इसके बाद फिर आंचल देना मतलब दूध पिलाना। आंचल में गांठ बांधना अच्छी तरह से याद कर लेना। आंचल फैलाना अति विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करना। आंधी उठना हलचल मचना। आंसू गिरना रोना। आंसुओं से मुंह धोना मतलब बहुत रोना। आकाश कुसुम अनहोनी बात, ये ध्यान रखने वाला है। आकाश कुसुम। फिर आकाश खुलना मतलब बादल हटना। आकाश पाताल का अंतर होना बहुत बड़ा अंतर। आग का पुतला मतलब बहुत क्रोधी। इसके बाद दोस्तों अगला जो है आपका आग में कूदना। आग में कूदना मतलब स्वयं को खतरे में डालना। फिर आग पर लौटना बेचैन होना या ईर्ष्या करना। फिर इसके बाद आग बुझा लेना मतलब कसर निकालना। आग भी न लगाना मतलब तुच्छ समझाना। आग में झोंकना मतलब अनिष्ट में डाल देना। आग में झोंकना मतलब अनिष्ट में डाल देना। फिर है आग से पानी होना मतलब क्रोधावस्था से एकदम शांत होना। आगे पीछे की सोचना भावी परिणाम पर दृष्टि रखना। आगे करना मतलब हाजिर करना या अगवा करना या आड़ लेना। आगे पीछे फिरना मतलब खुशामद करना। आगे होकर फिरना मतलब आगे बढ़कर स्वागत करना। आजकल करना मतलब टालना। फिर उसके बाद ईंट का जवाब पत्थर से देना मतलब किसी के आरोप का करारा जवाब देना या कड़ाई से
जवाब देना। फिर ईंट से ईंट बजाना मतलब नष्ट भ्रष्ट करना या विनाश करना। फिर इधर उधर की लगाना मतलब चुगली करना। इधर उधर की हाँकना मतलब गप्पे मारना। ईद का चांद, ये कई बार पूछा है, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। उंगली उठाना मतलब लाछन लगाना या दोष निकालना। फिर इसके बाद दोस्तों अगला है उंगली पर नचाना मतलब वश में करना, अपनी इच्छा अनुसार चलना। जैसे कोई व्यक्ति किसी महिला के किसी पुरुष के वश में होता है तो उसके लिए एक सामान्य सा मुहावरा आपने सुना होगा, यह इसकी उंगली पर नाचता है या नाचती है। फिर है उंगली पकड़कर पहुँचा पकड़ना मतलब तनिक सा सहारा पाकर पूरे पर अधिकार जमा लेना या मन की बात ताड़ जाना। उल्टी गंगा बहना, ये भी कई बार पूछा है, नियम के विरुद्ध कार्य करना। मुहावरा एसआई की एग्ज़ाम में, इसलिए आपको फिर बता रहा हूँ। उल्लू बनाना मतलब मूर्ख बनाना। उल्लू सीधा करना मतलब स्वार्थ सिद्ध करना। उल्लू सीधा करना मतलब स्वार्थ सिद्ध करना। उधेड़ बुन में पड़ना मतलब सोच विचार करना। 19-20 का अंतर, बहुत कम अंतर। उड़ती चिड़िया पहचानना, किसी की गुप्त बात जानना। उल्टी माला फेरना मतलब बुरा सोचना। उल्टे उस्तरे से मुंडना मतलब धृष्टतापूर्वक ठगना। उठा न रखना, उठा न रखना मतलब कमी न छोड़ना। फिर उल्टी पट्टी पढ़ाना, इसका मतलब है और का और कहकर बहकाना। एक आंख से देखना मतलब सबको बराबर समझना, ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ है। 1 और 1 11, मेल में शक्ति होती है। एड़ी चोटी का जोर लगाना, पूरी शक्ति लगाकर कार्य करना। एक लाठी से हाँकना मतलब अच्छे बुरे को सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना। एक घाट का पानी पीना मतलब एकता और सहनशीलता होना। एक ही थैली के चट्टे बट्टे, सब एक से या सभी समान रूप से बुरे व्यक्ति। एक हाथ से ताली बजाना मतलब किसी एक पक्ष का दोष न होना। एक हाथ से ताली न बजना मतलब किसी एक पक्ष का दोष न होना। फिर एक ही नौका में सवार होना मतलब एक समान परिस्थिति में होना या किसी भी कार्य के लिए सभी पक्षों की सक्रियता अनिवार्य होती है। एक आँख न भाना मतलब तनिक भी अच्छा न लगना। ओठ चबाना मतलब क्रोध प्रकट करना। जैसे बहुत सारे लोग गुस्सा करते हैं तो आंखें चढ़ाते, कुछ लोग ओठ जो होते हैं लीप, इनको चबाना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद ओखली में सिर देना, जानबूझकर के विपत्ति में फंसना। कंठ का हार मतलब अत्यंत प्रिय होना। कंगाली में आटा गीला होना मतलब गरीबी में और अधिक हानि होना। कंधे से कंधा मिलाना मतलब पूरा सहयोग करना। कच्चा चिट्ठा खोलना मतलब भेद खोलना या छिपे हुए दोष बताना। कच्ची गोली खेलना, इसका मतलब होता है अनुभवी न होना। कलेजे का टुक टुक होना मतलब शोक में दुखी होना, ये ध्यान रखने वाला है। कटी पतंग होना मतलब इसका मतलब है आपका कि निराश्रित होना। फिर है संतोष होना मतलब कलेजे का ठंडा होना मतलब संतोष होना। फिर एक कलई खुलना, इसका मतलब है पोल खुलना। फिर एक कमर कसना मतलब तैयार हो जाना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। कठपुतली होना, इसका मतलब है दूसरे के इशारे पर चलना। कलेजा थामना मतलब दुख सहने के लिए कलेजा कड़ा करना या मन को बड़ा करना। कमर टूटना मतलब कमज़ोर पड़ना या हतोत्साहित होना। कब्र पर लेटना मतलब मृत्यु के समीप। कब्र में पैर लटकना, ये भी मृत्यु के समीप होना। फिर एक कड़ी सा उबाल मतलब मामूली जोश, ये ध्यान रखने वाला है। बहुत सारे लोग गुस्से में आते हैं और फिर उसके बाद शांत हो जाते हैं। आप भी लोग कि अब मैं ऐसा ही बनूंगा, तैयारी करूंगा, और फिर डाउन। तो आपका जो जोश है वो कैसा है, कड़ी सा उबाल। और जो लोग लगातार कर रहे हैं उनका जोश फिर अलग ही होगा, उसके लिए मुहावरा है। कड़वे घूंट पीना, कष्टदायक बात सहन कर जाना। कलेजा छलनी होना, बहुत दुखी होना। कलेजा निकाल कर रखना, सब कुछ समर्पित कर देना। कलेजा फटना, असहनीय दुख होना। कलेजा मुंह को आना, व्याकुल होना या घबराना। कलेजे का टुकड़ा मतलब अत्यधिक प्रिय होना। कलेजे पर पत्थर रखना मतलब चुपचाप सहन करना। कलेजे पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या से जलना। कसौटी पर कसना मतलब परखना या परीक्षा लेना। फिर कटे पर नमक छिड़कना मतलब दुखी को और दुखी करना। फिर कांटे बिछाना मतलब राह में रोड़ा अटकाना या मार्ग में बाधा उत्पन्न करना। फिर कागज काले करना मतलब व्यर्थ लिखना। काठ का उल्लू, ये भी कई बार आया है एग्जाम में।
अत्यंत मूर्ख। कान खड़े होना मतलब सावधान होना। कान पर जूं न रेंगना मतलब असर ना होना। कान में फूंक मारना मतलब प्रभावित करना या चेला बनाना। कान भरना मतलब चुगली करना। कान लगाकर सुनना मतलब ध्यान से सुनना। कानों में तेल या रुई डालना, ध्यान न देना। काम आना मतलब युद्ध में मरना, ये ध्यान रखने वाली बात है। फिर एक काम तमाम करना मतलब मार देना। काया पलट देना मतलब बिल्कुल बदल जाना। फिर कालिक पोतना मतलब कलंकित करना या बदनाम करना। फिर कागज की नाव मतलब क्षण भंगुर या अस्थायी, क्षण भंगुर या अस्थायी। कान कतरना, इसका मतलब मात करना या बहुत चतुर होना। इसके बाद फिर आता आपका कान का कच्चा, हर किसी बात पर विश्वास करने वाला। फिर आता कागजी घोड़े दौड़ाना मतलब केवल लिखा पढ़ी करते रहना, बहुपत्र व्यवहार करना। फिर उसके बाद कानों में उंगली देना मतलब कोई आश्चर्यकारी बात सुनकर दंग रहना, कानों में उंगली देना। काल में गाल में जाना मतलब मृत्यु पथ पर बढ़ना, काल के गाल में जाना, मृत्यु पथ पर बढ़ना। किताब का कीड़ा मतलब हर समय पढ़ते रहना। कीचड़ उछालना मतलब क्या होता है, बदनामी करना। फिर उसके बाद कुएं में बाल डालना मतलब बहुत दूर तक खोज करना। फिर कुएं में भांग पड़ना मतलब सबकी बुद्धि मारी जाना। कोल्हू का बेल मतलब कड़ी मेहनत करते रहने वाला व्यक्ति। कोड़ी के मोल बिकना मतलब अत्यधिक सस्ता होना। कोड़ी कोड़ी पर जार देना, इसका मतलब है कंजूस। फिर आता है खटाई में पड़ना मतलब टल जाना या काम में रुकावट आना। खाक में मिलना मतलब नष्ट हो जाना। खाक में मिलाना मतलब नष्ट कर देना। फिर आपका है ख्याली पुलाव बनाना मतलब नष्ट। ख्याली पुलाव बनाना मतलब कपोल कल्पनाएं करना मतलब कोरी कल्पना करना। फिर एक खाला जी का घर मतलब आसान काम। खाक छानना, खाक छानना मतलब बेकार फिरना या दर दर भटकना। फिर आता खिचड़ी पकाना, इसका मतलब दोस्तों गुप्त रूप से षड्यंत्र करना। खून का प्यासा, इसका मतलब आपका भयंकर दुश्मनी या शत्रु। खून का घूंट पीना, क्रोध को अंदर ही अंदर सहना। खून सूखना, डर जाना। खून खोलना, जोश में आना। खून पसीना एक करना मतलब कड़ी मेहनत करना। खून सफ़ेद होना, दया न रह जाना, ये ध्यान रखने वाला है। फिर एक खेत रहना मतलब मारा जाना, युद्ध में खेत रह जाता है जैसे व्यक्ति। गंगा नहाना मतलब बड़ा कार्य कर देना। गत बनाना मतलब पीटना। गर्दन उठाना मतलब विरोध करना, जैसे बोलते ना पिताजी कि आप मेरे सामने सिर उठा रहे हो। गले का हार मतलब अत्यंत प्रिय। गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब पिछली बुरी बातें याद करना। गर्दन पर सवार होना मतलब पीछे पड़े रहना। गज भर की छाती होना मतलब साहसी होना। गांठ बांधना मतलब अच्छी तरह से याद रखना। गाल बजाना मतलब डींग मारना। गागर में सागर भरना मतलब थोड़े में बहुत कुछ कहना। फिर गाजर मूली समझना, गाजर मूली समझना मतलब तुच्छ समझना। गिरगिट की तरह रंग बदलना मतलब बहुत जल्दी अपनी बात से बदलना। गीदड़ भभकी, दिखावटी धमकी। गुड़ गोबर करना मतलब बनाया कार्य बिगाड़ देना। फिर गुल खिलाना मतलब कोई बखेड़ा खड़ा करना, ऐसा कार्य करना जो दूसरों को उचित ना लगे। फिर एक गुदड़ी के लाल होना, गुदड़ी के लाल कई बार पूछा है। इसका अर्थ है गरीबी में भी गुणवान होना या गरीब के यहाँ भी गुणवान होता है। गुलर का फूल होना, गुलर का फूल होना इसका मतलब दोस्तों दुर्लभ वस्तु या व्यक्ति। फिर एक गेहूं के साथ घुन पीसना, दोषी के साथ निर्दोष पर भी संकट आना। फिर आता है गोबर गणेश मतलब बिल्कुल बुद्धू या मूर्ख। घर घर फूंक कर तमाशा देखना, अपनी हानि करके मौज उड़ाना। घड़ों पानी पड़ना मतलब बहुत लज्जित होना। घड़ी में तोला घड़ी में माशा, अस्थिर चित्त वाला व्यक्ति। घर में गंगा बहना, बिना कठिनाई के कोई अच्छी वस्तु पास में ही मिल जाना। फिर एक घास खोदना मतलब व्यर्थ समय गंवाना। इसके बाद दोस्तों अगला है घाट घाट का पानी पीना मतलब बहुत अनुभवी होना। घाव पर नमक छिड़कना मतलब दुखी को और दुखी करना। घी के दिए जलाना बहुत खुशियाँ मनाना। घुटने टेक देना मतलब हार मान लेना।
घोड़े बेचकर सोना मतलब निश्चिंत होना। चलती चक्की में रोड़ा अटकाना मतलब कार्य में बाधा डालना। चंडाल चौकड़ी मतलब निकम्मे बदमाश लोग। चप्पा चप्पा छान मारना मतलब हर जगह ढूंढ लेना। चांदी का जूता मारना या घूस देना। दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखना कि यहाँ पर ना शब्द मुहावरों में अधिकतर लास्ट में लगा होता है। फिर है रिश्वत देना, चांदी देना। इसके बाद चांदी देना मतलब लाभ ही लाभ होना। चादर से बाहर पैर पसारना मतलब अपने आमदनी से अधिक खर्च करना। फिर चादर तान कर सोना मतलब निश्चिंत होना। फिर इसके बाद निश्चिंत होना। फिर आता है चार चांद लगना मतलब शोभा बढ़ना। 4 दिन की चांदनी, थोड़े दिनों का सुख या स्थायी वैभव। चिकना घड़ा मतलब बेशर्म। चिकना घड़ा होना मतलब कोई प्रभाव न पड़ना। चिराग तले अंधेरा मतलब दूसरों को उपदेश देने वाले व्यक्ति स्वयं को अच्छा आचरण नहीं करना। चिकनी चुपड़ी बातें करना मतलब मीठी मीठी बातें करना है। फिर उसके बाद चींटी के पर निकलना मतलब नष्ट होने के करीब होना या अधिक घमंड करना। फिर ये चूटियाँ हाथ में होना। चूटियाँ हाथ में होना मतलब वश में होना। चुल्लू भर पानी में डूब मरना मतलब लज्जा का अनुभव करना या शर्म के मारे मुंह न दिखाना। फिर चूना लगाना मतलब धोखा देना। चूड़ियाँ पकड़ना मतलब औरतों की तरह कायरता दिखाना। फिर ये चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मतलब घबरा जाना। चैन की बंशी बजाना मतलब रिलैक्स हो जाना या सुख में रहना। चोटी का पसीना एड़ी तक आना मतलब कड़ा परिश्रम करना। चोली दामन का साथ मतलब घनिष्ठ संबंध। चौदहवीं का चांद मतलब बहुत सुंदर। छक्के छुड़ाना मतलब बुरी तरह हराना। ये जो आप स्कूल से पढ़ते आए होंगे कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। छठी का दूध याद दिलाना मतलब घोर संकट में पड़ना। छप्पर फाड़ के देना मतलब बिना प्रयास के संपत्ति मिलना या अचानक लाभ होना। छाती पर पत्थर रखना मतलब चुपचाप दुख सहन करना। छाती पर सांप लौटना मतलब बहुत ईर्ष्या करना। छाती पर मूंग दलना मतलब बहुत परेशान करना। छूमंतर होना मतलब गायब हो जाना। छोटे मुंह बड़ी बात मतलब अपनी हैसियत से ज़्यादा बात कहना। जंगल में मंगल मतलब उजाड़ में चहल पहल होना। फिर उसके बाद जमीन पर पैर न रखना, अधिक घमंड करना। जहर का घूंट पीना, असहाय बात सहन कर लेना। जलती आग में कूदना मतलब विपत्ति में पड़ना। फिर आता आपका जबान पर चढ़ना मतलब याद आना। जबान में लगाम होना मतलब बेमतलब बोलते जाना। जबान में लगाम न होना। फिर है ज़मीन आसमान एक करना मतलब सब उपाय कर डालना। फिर है ज़मीन आसमान का फ़र्क बहुत भारी अंतर। जलती आग में तेल डालना मतलब और भड़काना। जहर उगलना मतलब कड़वी बातें करना। जान के लाले पड़ना मतलब गंभीर संकट में पड़ना। फिर जान पर खेलना मतलब मुसीबत में रहकर काम करना। जान हथेली पर रखना मतलब प्राणों की परवाह न करना। जी चुराना मतलब किसी काम से दूर भागना। जी का जंजाल मतलब व्यर्थ का झंझट। जी भर जाना मतलब हृदय द्रवित होना। जीती मक्खी निगलना मतलब जानबूझकर बेईमानी करना। जी पर आ बनना, इसका मतलब मुसीबत में आ फंसना। फिर एक काम करने से जी चुराना मतलब काम करने से कतराना। फिर जूतियाँ चटकाना या तोड़ना, मारे मारे फिरना। फिर जूते चाटना या तलवे चाटना, इसको बोलते हैं चापलूसी करना। जूतियों में दाल बांटना मतलब लड़ाई झगड़ा हो जाना। जोड़ तोड़ करना मतलब उपाय करना। झक मारना मतलब व्यर्थ का परिश्रम करना। झाड़ू फिराना मतलब सब कुछ बर्बाद कर देना। झोली भरना मतलब अपेक्षा से अधिक देना। टका सा जवाब मतलब दो टूक या रूखा उत्तर देना या मना कर देना। फिर टट्टी की ओड में शिकार खेलना मतलब छिपकर षड्यंत्र कर रचना। टका सा मुंह लेकर रह जाना मतलब लज्जित होना। टांग अड़ाना मतलब हस्तक्षेप करना या बाधा उत्पन्न करना। फिर टाए टाए फीस हो जाना मतलब काम बिगड़ जाना। टेढ़ी उंगली से घी निकालना मतलब शक्ति से कार्य सिद्ध करना। टेढ़ी खीर मतलब कठिन परिश्रम या कठिन काम। टूट पड़ना या सहसा आक्रमण कर देना।
टोपी उछालना मतलब अपमान करना। इसके अलावा टोपी उछालना एक हर्ष में भी या उत्साह में भी उछाली जाती है। फिर ठंडा पड़ना मतलब क्रोध शांत होना। ठन ठन गोपाल मतलब निर्धन व्यक्ति या खोखला। फिर ठिकाने आना मतलब ठीक स्थान पर आना। और ठिकरा फोड़ना मतलब दोष लगाना। फिर ठोकर खाना मतलब हानि उठाना। डंका बजाना मतलब ख्याति या प्रभाव को जमाना। डंके की चोट पर कहना मतलब स्पष्ट कहना। फिर उसके बाद है डकार जाना मतलब किसी चीज़ को लेकर न देना या माल पचा जाना। फिर ये डोरी ढीली छोड़ना मतलब नियंत्रण में ढील देना। डोरे से डालना मतलब प्रेम में फंसाना। डपोर शंख होना मतलब झूठा या गप्पी आदमी, ये ध्यान रखने वाला है। फिर ये 2.5 दिन की बादशाहत, इसका मतलब थोड़े दिन की मौज। फिर है आपका ढिंडोरा पीटना मतलब अति प्रचारित करना है, सबको बताना। ढोल में पोल होना थोता या सारहीन। तलवे चाटना मतलब खुशामद करना। तार तार होना मतलब पूरी तरह फट जाना। तारे गिनना मतलब रात को नींद ना आना या व्यग्रता से प्रतीक्षा करना। फिर तिल ताड़ करना। बड़ा चढ़ाकर जो है तिल का ताड़ करना मतलब बड़ा चढ़ाकर बातें करना। तीतर बीतर होना मतलब बिखर कर भाग जाना। 3 का 13 होना, अलग अलग होना। तूती बोलना मतलब खूब प्रभाव होना। इसके बाद दोस्तों जो है आपका सस्ते काम का करना मतलब तेल की कचौड़ियों पर गवाही देना। तेल की कचौड़ियों पर गवाही देना, इसका मतलब सस्ते में काम करना। और तेली का बेल मतलब हर समय काम करने वाला। तो दोस्तों आज जो है हम मुहावरों की क्लास को यहीं रोकते हैं। इसके बाद कल मुहावरे की क्लास और आगे करेंगे। उसके बाद परसों के दिन आपका लोकोक्ति के साथ 3 दिन में टॉपिक ख़त्म होगा। आज के लिए इतना ही। आपका दिन